50 विवाह क्या होता है? बोले 50 विवाह ये होता है कि महाराज ना जात देखी और ना पात देखी, ना वर्ण देखा, ना गोत्र देखा, ना कुछ देखा, और लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख के ही विवाह कर लिया। घर वालों ने राजी दे दी और 50 विवाह माना जाता है। ये भी इतना ज्यादा उच्च नहीं माना जाता महाराज। वर्ण संगत अगर विवाह होता है तो पति या पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चय होती है, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए लोग प्रश्न करते हैं महाराज, जाति बाती अभी भी चल रही है, अरे वर्णित विवाह क्यों होता है? बिना वर्णित के विवाह भी तो कर ले हैं तो सब मनुष्य, लेकिन संभव नहीं है महाराज। देखो सबसे पहले तो विज्ञान की दृष्टि देखो, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में विवाह करेंगे लेकिन महाराज इन दोनों की चलेगी नहीं, क्योंकि स्वभाव दोनों के अलग रहेंगे। ब्राह्मण का जो विवाह स्वभाव है वो शांत स्वभाव रहेगा, और क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो तेज स्वभाव रहेगा, और शांत और तेज दोनों मिलेगा महाराज चल ही नहीं सकती, लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। शूद्र में और ठाकुर में विवाह हो जाए महाराज, शूद्र के गुण अलग रहेंगे, ठाकुर के अलग रहेंगे, विवाह चलेगा नहीं। यादव के और बनिया का दोनों का विवाह करवा दिया जाए महाराज नहीं चलेगा। यादव को अपना अलग दिमाग रहेगा और बनिया का अलग रहेगा, नहीं चलेगा। इसलिए महाराज वर्णित विवाह होता है। और शास्त्र नीति तो कहते हैं महाराज अगर वर्णित से संगत्र वर्ण और विवाह होता है तो या तो कन्या का मृत्यु निश्चय और या तो वर पक्ष की मृत्यु निश्चय होना ही है। पूरा जीवन वो साथ में रह ही नहीं सकते, एक किसी को बलिदान अपना देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने जो विवाह किए वो राक्षस विधान से किया, तो महाराज भगवान का विवाह कहाँ चला महाराज? विवाह तो हुए लेकिन घर में ही खटपट होने लगी, अंत में पूरे परिवार ने लड़ झगड़ के आपस में लड़ गए और मर गए महाराज, सबके सब अपने धाम को चले गए। कहाँ भगवान का विवाह? बोले भगवान ने विवाह तो किया है लेकिन इनको भी सुख नहीं मिला। आगे सुनेंगे महाराज, आपस में ही घर में ऐसा युद्ध छिड़ गया यदुवंशियों में कि महाराज आपस में लड़ झगड़ के मर गए सब, 2-4 बचे रहे जिनसे यदुवंश चला। इसलिए वर्णित विवाह है। बोले महाराज राक्षस विवाह होता महाराज के हमने भैया पुत्री को देखा, कन्या को वर पक्ष पसंद नहीं आया तो जोर शोर से जाके बंदूक लगा दी मस्तक पे, विवाह कर लिया, ये राक्षस विधान। लेकिन जो वैदिक ऋतु ब्राह्मणों के द्वारा, वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी मान के जो विवाह होता है वो वैदज्ञ विवाह है, ये संपन्न विवाह माना जाता है, जो बढ़िया मुहूर्तों के द्वारा हुआ करता है। बोलो राधे राधे। पहला विवाह भगवान का राक्षस विधान से, विधानो यम राक्षसम, एकदम राक्षस विवाह से भगवान का विवाह माता रुक्मणी के साथ हुआ। काल अंतर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न में ही कामदेव के दूसरा रूप है। कामदेव भगवान भोलेनाथ समाधि में लगा के बैठे, समाधि लगा ली उनने। ये राम कथा का प्रसंग आता है इसमें कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ राम जी गए, राम जी ने माता पार्वती का कथा प्रारंभ की तो भोलेनाथ ने आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ सोचने लगे कि मेरे राघव के लिए देखो मेरी सरकार कितने भोले हैं, जिस पार्वती ने इनकी कथा नहीं सुनी है। भोलेनाथ पार्वती के लिए राम कथा सुना रहे हैं लेकिन राम कथा सुनी नहीं पार्वती जी ने। पार्वती जी ने राम कथा नहीं सुनी, राम कथा के लिए बोले। माता पार्वती के लिए राम कथा चालू कर रहे हैं लेकिन पार्वती ने सुनी नहीं।
एक बार त्रेता युग माई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजहु ऋषि महेश्वर जानी। भोलेनाथ माता सती को लेके गए कहा? कुंभज ऋषि के पास। महाराज कथा सुनो। कुंभज ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया और जगत जननी माता सती के लिए प्रणाम किया। सती के मन में भी आ गया कि ये काय का वक्ता, ये तो हमारी सरकार को कर रहा है प्रणाम, कम बुद्धि का है। और जहां पर गुरु तत्व का भाव नहीं रहा है तो महाराज अपने आप डगमगाने लगती है गाड़ी, नहीं समझ में आया। अंत में भोलेनाथ ने समझाया, देवी जिसकी कथा सुन के आए हैं देखो वो कैसे दर्शन हो रहे हैं। लेकिन वहां भी सती ने नहीं किया भरोसा, परीक्षा लेने चली गई मूढ़ बुद्धि सती। भगवान तब भी कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा, सती तू दर्शन करके आए, क्या किया, कैसे परीक्षा ली नहीं परीक्षा कौन विधि कीन सब सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात बोल। सती नहीं समझी, बुद्धि खराब हो गई थी, सती ने झूठ बोल दिया। सती कहती है कछु न परीक्षा ली नहीं गुसाई, कीनो प्रणाम तुम्हारे नहीं, परीक्षा नहीं ली सरकार। तब भोलेनाथ ने कहा कि अगर परीक्षा ही लेनी थी तो यहीं से ले लेती, प्रणाम करना था तो यहाँ से कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। भोलेनाथ ने सब देख लिया, अंतर्यामी है। भोलेनाथ ने कहा और इससे मैं बोलूं तो मानेगी नहीं। भोलेनाथ ने मन ही मन में त्याग दिया सती को। जिसने मेरी माँ का रूप रख लिया, जिस शरीर ने मेरी माँ का रूप रख लिया, उसको मैं पत्नी के रूप में कैसे मानूं। भोलेनाथ ने राम कथा चालू कर दी। सती ने नहीं सुनी। आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ तुम्हारे अलावा ये प्रतिज्ञा कर कौन सकता है। जब ऐसी प्रतिज्ञा की तो महाराज, जब सती भी बुद्धि खराब, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, पूछने लगी तो भगवान ने राम कथा चालू की। राम कथा सुनाते सुनाते कैलाश पर्वत पर आए, लेकिन इसने कहा जो इसकी बुद्धि में नहीं गई। इसके मन में तो यही था कि महाराज कौन सी। जब कुछ नहीं हुआ तो भोलेनाथ ने 87 वर्ष की समाधि लगा ली। तजी समाधि शंभु अविनाशी। महाराज जैसी तजी तो आज इस सती को प्रदोष हुआ, जानत सती जगतपति आ गए। आज सती कह रही लग रहा है मेरे को जैसे मेरे ही पति नहीं, आज जगत के पति जगत के नाथ जाग गए हों। और ऐसी घटना हो गई कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। जो पति पर संदेह करती है, जो पत्नी, उस पत्नी का कभी लय नहीं होता है, उस कभी पत्नी का पतन होना ही है। इसलिए माताओं को चाहिए किसी भी भावना में अपने पति के साथ रहें, और पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी का कभी धैर्य हृदय डगमगाना नहीं चाहिए। गृहस्थ में अगर साथ में ये दो पहिया हैं, पति और पत्नी, दोनों ही पहिया हो और दोनों ही पहिया को समभाव में चलना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे के भरोसे को बनाने के लिए एक दूसरे के लिए अपनी दृढ़ता के साथ रहना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए और पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान नहीं झुकना चाहिए। बस ये दो मंत्र, दो बातों को याद रखें, गृहस्थ बहुत अच्छे से चलेगा, दोनों में प्रेम रहेगा। देखो भोलेनाथ जानते कि अगर मैं सती को कहूंगा तो जो हो गया तो होगा, तो भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, समाधि लगा ली भोलेनाथ ने। जैसे जैसे समाधि खुली तो माता पार्वती का जन्म हो गया, माता पार्वती आई। तो माता पार्वती जब हिमालय के यहाँ आई तो राम जी आ गए। राम जी ने पार्वती जी की कथा सुनाई तो भोलेनाथ एक ऐसी बीत में एक दैत्य प्रकट हुआ। इसने वरदान मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि मैं मरूं तो सिर्फ भोलेनाथ के पुत्र के हाथ से मरूं। इसको पता था कि भोलेनाथ, सती तो चली गई, अब भोलेनाथ विवाह करेंगे नहीं तो इनका पुत्र होगा नहीं तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। लेकिन भगवान की लीला को कौन जानता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इसने चारों ओर में आताताई कर दिया। महाराज पाठ पूजा तप सब बंद कर दिया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन महाराज समाधि लगा के बैठ गए विवाह करने के बाद। और जैसे ही समाधि लगा के बैठे तो देवता लोग घबराए, बोले क्या करूं, भोलेनाथ तो बैठ गए समाधि लगा के, अब इनकी समाधि खोलूं जब एक कभी पुत्र होगा। कामदेव के लिए भोलेनाथ की समाधि तोड़ने के लिए भेजा गया। कामदेव पहुंचे, कामदेव ने अपने पूरे अस्त्र शस्त्र चला दिए, लेकिन भोलेनाथ पे कोई असर नहीं पड़ा।
कामदेव को समझ में आ गया कि इनके हृदय में, इनके मस्तक में तो मेरे गोविंद कन्हैया बैठे हैं, राम जी विराजमान हैं। तो इन्होंने मस्तक पे अपना तीर का संघान कर दिया। राम जी को आहट आ गई, राम जी अंतर ध्यान, भोलेनाथ झटपटा के जैसे ही नेत्र खुला तो क्रोध आ गया महाराज। तीसरी नेत्र से काम जल के भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रोते हुए भगवान के यहाँ आई। भोलेनाथ सड़े तुष्टा थड़े रुष्टा तुष्टा तुष्टा सड़े छड़े। भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए। पुत्री देखो, आपके पति ने कितना बड़ा अपराध किया है, जो है नहीं करना चाहिए पुत्री ऐसा। अब देखो पुत्री, जो हो गया हो गया, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पति ने हम पर इतने अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे राघव पर ऐसा अस्त्र चलाया, मेरे प्रभु आहट हो गए। पुत्री ऐसा नहीं करना चाहिए था। रति हाथ जोड़ के बोली, सरकार जो हो गया हो गया, कृपा करें। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा पति तो रहेगा लेकिन शरीर नहीं देखेगा, बिना शरीर के रहेगा, जिससे तुम्हारी सृष्टि भी चलती रहेगी। और द्वापर में भगवान द्वारिकाधीश, द्वापर हो जब कृष्ण अवतारा, कृष्ण तने पति होए तुम्हारा। जब भगवान द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उन्हीं के प्रथम पुत्र काम के रूप में प्रद्युम्न प्रकट होंगे। भोलेनाथ ने आशीर्वाद भी दिया। तो वही काम प्रद्युम्न के रूप में माता रुक्मणी के गर्भ से प्रकट हुए। अब जन्म तो हो गया प्रद्युम्न जी का, लेकिन एक सम्रासुर नामक दैत्य है महाराज, जन्म होते ही हरण करके ले गया। तो नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा, इतना बड़ा तुम पहलवान हो गए, तुम बालकों को चोरी करता फिरता है। बोला, गुरुदेव मेरे को पता है इसी के हाथ से मेरी मृत्यु होनी है। नारद जी बोले, अरे तो कैसी बात करता है, इसके लिए मारने से अच्छा है इसे समुद्र में फेंक दे, मछली अच्छी खा जाएंगी तो उनका भी पेट भरेगा। सम्रासुर मूढ़ बुद्धि था, कहता ठीक है। और नारद जी के कहने से सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी के लिए समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकना हुआ और एक सार्क मछली का मुख फाड़ के खाना हुआ। एक बहुत विशाल मछली ने जैसे ही मुंह फाड़ा महाराज, तो ये प्रद्युम्न जी सीधे उस मछली के मुख के द्वारा पेट में चले गए। साबुत ही जा पर कृपा राम की होई, वापे कृपा करें सब कोई। महाराज राम जी की कृपा, सीधे चले गए, कुछ नहीं हुआ प्रद्युम्न जी को। और समय ऐसा आया कि वो मछली एक भील के जाल में फंस गई। और इस भील ने जब उतनी बड़ी मछली को देखा तो वो सम्रासुर के यहाँ रसोई में भेज दी। सम्रासुर की रसोई में उस मछली को काटा गया तो पेट के अंदर एक जीवित बालक को लिए पाया। सम्रासुर को पता चला, तो सम्रासुर कहता, महाराज इस बालक को मैं क्या करूंगा, एक काम करो, हमारे यहाँ जो दासी है मायावती, जो रति माँ बन के आई थी मायावती, ये बड़ी मायावती थी, बोले इसको दे दो। और वही मायावती को दे दी। माया ने इसका लालन पालन किया अच्छे से। और धीरे धीरे एक दिन नारद जी ने बता दिया, देवी जानती हो ये कौन है? नहीं जानते गुरुदेव। यही तुम्हारे पति है काम, द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र हैं ये प्रद्युम्न। समझ में आ गया, इनका भाव बंध गया। मायावीर थी, इसने माया जाल से प्रद्युम्न जी को एक बड़ा ही धीरे धीरे